हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक है आपकी अर्थशास्त्र की, और उसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं विकास, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 नंबर वाले प्रश्न है आपका, देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। किसकी? तो पहला दिया है आपका ऑप्शन व्यक्ति की कुल आय, दूसरा है देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, देश का कुल निर्यात। तो इसका आंसर आएगा सेकंड इसका आंसर है, देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। दूसरा है, केरल की शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? यहाँ पर जलवायु की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहतर हैं। तीसरा है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ऑप्शन देखिए। सातवां है, पहला है 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। चौथा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है? तो इसके ऑप्शन देखिए। इसके ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जिसमें केरल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इसका कारण है कि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचांक भारत से अधिक है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। श्रीलंका का मानव विकास सूचांक भारत से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला दिया ऑप्शन शक्ति, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, हिंसक प्रदर्शन, आतंकवाद। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संसाधन, जनसंख्या, औसत आय, उपयुक्त में से सभी। तो औसत आय। ठीक है, औसत आय। 9वां प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त होता है। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपयुक्त। वैसे तो ये तीनों ही हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आएगा केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन, वन, जल, खनिज, वायु ऊर्जा। तो खनिज तेल। ठीक है, उसके बाद है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य का उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये तीनों ही जो है मानव विकास सूचांक की रिपोर्ट में होते हैं। यूएनडीपी के अनुसार ये तीनों आंकड़े हैं। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा बेहतर है।
क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। ठीक है। जीवन प्रतीक्षा से क्या अभिप्राय है? जीवन के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। जीडीपी का क्या अर्थ है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचांक किस राज्य का है? केरल का है। मानव विकास सूचांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो ये तो आप 8वीं से पढ़ते ही आ रहे हो। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। जन सुविधा का क्या अर्थ होता है? वह सुविधा जो मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। जो मानव जीवन को बेहतर बना सकती हैं वो सुविधाएं जन सुविधाएं कहलाती हैं। नोवा है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा एक बार ये खत्म हो जाए तो इनका प्रयोग वापस नहीं किया जा सकता, ये समाप्त हो जाएंगे। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के लिए विस्थापन का कारण बन सकता है। नदी पे बांध बनेगा, ठीक है, नदी पे बांध बनने से जो है बहुत ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वहाँ पर जो किसान रह रहे हैं, वहाँ पर जो आदिवासी समूह रह रहे हैं, उन्हें उनका विस्थापन करना पड़ेगा, उससे उनका विकास रुकेगा, उससे उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है। तो ये क्या होता है? किसी के लिए विकास और किसी के लिए विनाश, किसी के लिए विकास और किसी के लिए विनाश हो जाता है। एक विकासशील और विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? विकसित देश नई तकनीक एवं विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च होती है। और विकासशील देश की औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर कम होती है। रहन सहन भी निम्न वर्ग का होता है। ठीक है। तीसरा है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल, सुरक्षित पर्यावरण, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर क्यों आवश्यक है? इससे ज्ञान में दक्षता बढ़ती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकी का प्रयोग होता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के लिए प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थित अनुपात। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है? निवल उपस्थित अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। साक्षरता दर किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपातों को कहा जाता है। अधिकांश ये प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि भी दिखाया जाता है। ठीक है। छठा है, विकास की धारणता से क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। देश या विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहता है। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे कि भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। जल की गुणवत्ता को घटने नहीं देना चाहिए। ठीक है। 7वां है, एक विकासशील देश का विकसित रहने के लिए विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मापदंड क्या हैं? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचांक। ठीक है। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो जन सुविधाएं ऊपर देख चुके हैं आप। ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण इत्यादि इसके उदाहरण हैं। विकास क्या है? विकास जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाया है।
विकास के पहलू अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण, करोड़पति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इससे किसानों के मकान व खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है। ठीक है। 10वां है, मध्यपूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता है? ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता। इनका विकास का प्रदर्शन निम्नतर है। अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है। एक ही धर्म के लोग हैं और भेदभाव की भावना ज़्यादा है। साक्षरता दर निम्न है। असमानता का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके 2 लाभ लिखिए। तो प्रणाली पर हम चर्चा कर चुके हैं। लाभ, गरीबों को कम मूल्य पर राशन मिलता है। गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण का स्तर सुधरता है। 12 है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर क्यों आवश्यक है? यह हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचांक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए 2 मापदंड, मानव विकास सूचांक तथा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। सार्वजनिक सुविधाओं की किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। यह लोगों को वस्तुओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान। विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास लक्ष्यों का मिश्रण है। सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा। अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग है। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की इनकी जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसे इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।